तृतीय बेताल शुक सारिका की कथा। शीशपा के वृक्ष पर चढ़कर विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को उतारा और उसे कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर शव में बैठे बेताल ने फिर से बोला, राजन, रात के समय इस भयानक शमशान में आते जाते तुम्हारा जी नहीं घबराता? यह आश्चर्य की बात है। लो, तुम्हारे दिल बहलाने के लिए मैं तुम्हें एक फिर से कथा सुनाता हूँ। कथा इस प्रकार है। पाटलिपुत्र नाम का एक जगत विख्यात नगर है। प्राचीन काल में वहाँ विक्रम केसरी नाम का एक राजा था, जिसके पास ऐश्वर्य के सारे सामान मौजूद थे। उसका खजाना बहुमूल्य रत्नों से सदैव ही भरा पड़ा रहता था। उसके पास एक शुक मतलब तोता था, जिसने श्राप के कारण यह जन्म पाया था। उस तोते को समस्त शास्त्रों का दिव्य ज्ञान है और पूर्ण दिव्य ज्ञान दाता था वो तोता। उस तोते का नाम था विद्युतमणि। उस तोते के परामर्श से राजा ने अपने समान कुल वाली मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया। उस राजकुमारी के पास भी सौमिका नाम की एक वैसी ही सारिका मतलब मैना थी, जो समस्त विज्ञानों को जानने वाली थी। वे दोनों तोता मैना अपने बुद्धिबल से अपने स्वामियों की सेवा करते हुए वहाँ एक ही पिंजरे में रहते थे। एक दिन उत्कंठ होकर उस तोते ने मैना से कहा, हे सुबंगे, तुम मेरे साथ एक सेज पर सो, एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और हमेशा मेरी हो जाओ, मतलब शादी का प्रस्ताव भेजा। मैना बोली, मैं पुरुष जाति का संसर्ग नहीं करना चाहती, क्योंकि वे दुष्ट होते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बहुत आहत हुआ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वो बोला, तुम्हारा कथन बिल्कुल गलत है। ये तुम्हारा कथन जो बोल रही हो बिल्कुल मिथ्या है। मैना बोली, पुरुष दुष्ट नहीं होते, दुष्ट तो स्त्रियां होती है और वो क्रूर हृदय वाली होती है। मैना को बोला तोता ने। तोते की बात पर दोनों को झगड़ा पैदा हो गया। तब दोनों में शर्त लगाई, यदि मैना झूठी हो तो तोते से विवाह कर लेगी, ये तोता बात गलत निकले तो वह मैना का दास बन जाएगा। निर्णय के लिए वो दोनों राजसभा में गए और बैठे हुए राजपुत्र के पास गए। अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजपुत्र ने जब उन दोनों के झगड़े का कथा सारी सुनाया, तब उसने मैना से कहा, सारिका, पहले तुम यह बतलाओ कि पुरुष किस प्रकार से क्रोधान्वित होते हैं। मैना ने कहा, सुनिए, आपके पक्ष में पुष्टि के लिए पुरुषों का दोष सिद्ध करने वाली यह कथा सुनाता हूँ। सारिका द्वारा सुनाई हुई कथा मतलब मैना। इसमें मैना का नाम सारिका बताया गया है। इस धरती पर कामंदिका नाम का एक बहुत बड़ी नगरी थी। वहाँ अर्धदत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया था। व्यापारी ने उसका नाम धनदत्त रखा था। धनदत्त। पिता की मृत्यु के बाद धनदत्त का बहुत उच्छल हो गया। वह बुरे लोगों की संगति में उठने बैठने लगा। उसने कुछ धूर्त मित्रों के साथ जुआ आदि दुर्व्यसन में डाल दिया। थोड़े ही दिन वो बिगड़ने की सारी सीमाएं पार करने लगा और इन व्यसनों के चलते धनदत्त का सारा धन जाता रहा। लज्जावश उसने बेशर्म से लज्जित होकर उसने स्वदेश छोड़कर विदेश भ्रमण हेतु चला गया। चलते चलते वह चंदनपुर नाम के गांव में पहुंचा। वहां भोजन के निमित्त उसने एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया। व्यापारी ने धनदत्त को कुलीन परिवार का समझकर उसका कुल पूछा और आदि उसका सत्कार करके घर में ठहरा लिया। व्यापारी ने धनदत्त के व्यवहार से इतना खुश हुआ कि उसकी एक खूबसूरत सी कन्या थी, उसका नाम था रत्नावती। वो उसके साथ शादी करवा दी और दहेज में ढेर सारा धन और हीरे जवाहरात भी दिए। तब वो धनदत्त वहीं अपने ससुर के यहाँ रहने लगा। कुछ समय बीत जाने पर सुख के कारण वह अपनी पिछली दुर्गति भूल गया था। धन मिल जाने पर फिर उसको व्यसन में मोह लगने लगा और वह स्वदेश जाने के लिए उद्यत हो गया। रत्नावली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, अतः वह व्यापारी उस अपने पास दूर नहीं जाने देना चाहता था।
लेकिन उस दुष्ट ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह उसे अनुभूति देने के लिए विवश कर दिया। अनंतर एक वृद्धा के साथ घरनों से अलंकृत अपनी स्त्री को लेकर वह उस देश चला गया। चलते चलते बहुत से एक जंगल जहाँ पहुंचा, वहाँ चोरों का भय बतलाकर अपनी स्त्री के गहने लेकर अपने पास रख लिया। धन के लोभ में उस पापी ने अपनी गुणवती स्त्री और वृद्धा को एक खंडक में ढकेल दिया और खंडक में गिरते ही वृद्धा तो मर गई, लेकिन झाड़िया में उलझ जाने के कारण उसकी पत्नी बच गई, वो नहीं मरी। किसी तरह वह रोती बिखरती उस खंडक से बाहर निकल आई और उसका शरीर शत विशत हो गया था, मतलब जख्म बहुत सारे हो गए थे। जगह जगह राह पूछती और बड़ी कठिनाई से उसने अपने पिता के घर पहुंच पाई। अचानक इस रूप में उसके लौट जाने पर उसके माता पिता सकते में आ गए। उसने कारण पूछा तो रोते रोते उसने कहा कि पिताजी, डाकुओं ने हमें मार्ग में लूट लिया और मेरे पति को बंधक बांध कर ले गए। उन्होंने मुझे उस वृद्धा को खंडक में फेंक दिया। वृद्धा तो मर गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरे प्राण बच गए। मैं खंडक में चीखती चिल्लाती रही। देवलोक से एक पंथिका ने मेरी आवाज़ सुन ली और मुझ पर कृपा करके मुझे खंडक से बाहर निकाला। मैं किसी प्रकार मार्ग में राहगीरों के रास्ता पूछती पूछती यहाँ आके पहुंची हूँ। बेटी के मुख से उसकी विपदा का हाल, जो बेटी ने झूठ बताया था अपने पति को बचाने के लिए, सुनकर उसके माता पिता ने धीरज बंधाया। तब वह सती अपने पति का ध्यान करती माता पिता के पास रहने लगी। उधर उसका पति स्वदेश पहुंचकर थोड़े ही दिनों में साथ लाया हुआ धन जुए में हार गया। तब वह बिल्कुल कंगाल हो गया और उसने सोचा, क्यों ना अपने ससुर के पास फिर से जाकर धन मांगूं। मैं उनके कहूँगा कि उनकी पुत्री उसके घर भली प्रकार रह रही है। झूठ बोलने के लिए वो इतना बेशर्म था। ऐसा विचार कर कर ससुराल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह ससुराल के करीब पहुंचा, छत पर खड़ी उस दिशा में देखती उसकी पत्नी ने उसको पहचान लिया और दौड़ती हुई नीचे उतर आई और दौड़कर उस पापी के चरणों में गिर जा पहुंची। डरे हुए अपने पति को उसने वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। पहले किस प्रकार उसने झूठ फूट अपने पिता को डाकू का उपद्रव की बातें की कि डाकुओं ने उनके साथ उपद्रव किया था। सारी बात जानकर धनदत्त में हौसला पैदा हो गया और उसने निर्णय लेकर अपने ससुर के फिर से घर में प्रवेश किया। उसने ससुर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने दामाद का स्वागत सत्कार किया। इस प्रसन्नता से उसका दामाद डाकुओं की गिरफ्त से जीवित बचाया है। वही झूठ की कहानी। उसने अपने मित्रों को और संबंधियों को बुलाकर महोत्सव बनाया और धनदत्त वहाँ अपनी पत्नी के साथ अपने ससुर के घर से फिर से मौज मस्ती करने लगा। इतनी कथा सुनाकर मैना ने आगे का वृत्तांत कहा। हे राजन, एक बार रात के समय में उस नृशंस ने जो कुछ किया यद्यपि कहने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी कथा प्रसंग में कहना पड़ रहा है। उस दुष्ट ने अपनी ही गोद में सोई हुई पत्नी की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लेकर फिर से चुपचाप अपने देश की ओर चला पड़ा। जब मैना ने आक्षेप लगाया कि पुरुष ऐसे पापी होते हैं, तो राजपुत्र ने तोते से कहा, हे शुक, सारिका अपनी बात तो कह चुकी है, परंतु मैं तुम्हें जो भी कहना है वो कहो। फिर तोते ने वो कथा सुनाई। तोते की कथा का वर्णन इस प्रकार है। शुक द्वारा कही हुई कथा। तोता बोला, हे देव, स्त्रियां भयानक सांसी वाली, दुराचारी और पापिनी होती है। उसने स्त्री के बारे में मलिन बोलना शुरू कर दिया। इस अदद में आप कथा सुनाइए। तोता को तो स्त्री को परिभांति जानना था, इसलिए तोता ने कहानी बताना शुरू किया कि हर्षवती नाम में एक नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। वासुदेवता नाम की एक उसकी कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। बनिया ने उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार किया। उसके अपने उस कन्या का विवाह समुद्रदत्त नाम के एक सजातीय युवक के साथ कर दिया, जो सज्जनों के निवास स्थान पे ताम्रलिपि में रहा करता था। समुद्रदत्त सज्जन था। वह वासुदेवता के समान ही यौवन और कामदेव से भी अत्यंत सुंदर था। सुंदर स्त्रियां उसकी ओर इस तरह टकटकी लगाई देखती थी जैसे चंद्रमा की चकोर देखता था। एक बार जब वासुदेवता का पति अपने ही देश में था, तो वह अपने पिता के घर थी।
तो उसने दूर से एक पुरुष देखा और उस सुंदर पुरुष को देखकर वह चंचल स्त्री कामातुर हो गई और अपनी सखी द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलाकर उसके साथ काम क्रियाएं की। उसके बाद भी वह उसे गुप्त रूप से बुलाकर अनेक बार मिली। उसकी उस सखी के अलावा किसी और को उसकी करतूत का पता नहीं था जो इसने पापवंश किया था। एक दिन उसका पति अपने देश से वापस लौट रहा था तो उसके सास ससुर ने उसका बहुत आदर सम्मान किया और वो उसे उचित मान सम्मान दिया और अपनी इकलौती संतान वासुदेवता का पति होने के कारण उसके लिए सब कुछ प्रिय था, क्योंकि अपनी संतान से बहुत प्यार करते थे। वह सारा दिन उत्सव उल्लास में बीता। रात में वासुदेवता की माता अपनी बेटी को सजा सवाकर उसके पति के शयनगृह में भेजा, किंतु एक भी सेज पर सोकर भी अपने पति के प्रति अनुरक्त न हुई। दूसरे पुरुषों में मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी वह नींद आने का बहाना कर बैठी। तब वह रहा कि थकावट और मदिरा के नशे से चूर उसके पति को जल्द ही नींद आ गई। धीरे धीरे घर के सब लोग सो गए, किंतु करवट लिए वासुदेवता जागती हुई अपने प्रेमी के विचारों में खोई रही। तभी एक चोर उसके महल में दाखिल हुआ और वासुदेवता को जागता हुआ महसूस कर अंधेरे में कोने में सिमट कर खड़ा हो गया। वासुदेवता अपने प्रेमी से मिलने का बेचैन थी। उसने अपने प्रेमी से दिन में ही मालूम कर लिया था कि रात के समय उसे कहाँ मिलना है। अंत वह चुपचाप उठी और खूब गहने पहनकर सज संवर कर अपने प्रेमी को मिलने महल के बाहर निकल पड़ी। यह देखकर उस चोर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जिस गहने चोरी करने में आया था वह गहने तो स्त्री पहनकर जा रही है। अंत में उसने उसका पीछा किया। चोर भी बोला कि मैं देख तो लूं कहाँ जा रही है, रास्ते में ही उसके गहने लूट लूंगा। यह सोचकर वह चोर भी चुपचाप वाणिक पुत्री पर नजर रखता हुआ छिपकर उसके पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर चोर ने देखा कि वाणिक पुत्री ने एक सखी और उसके लिए कुछ फूल और मालाएं लिए एक उद्यान में घुसी, जहाँ उसने अपने प्रेमी को वचन दे रखा था। वासुदेवता जब प्रेमी के द्वारा बताए मिलन स्तर पर पहुंची तो अपने प्रेमी को वृक्षवृत पर मृत अवस्था में लटकता हुआ देखा। हुआ यूं था कि जब वह युवक चोरी छिपे उद्यान में उसके महल में प्रवेश करा था तो नगर रक्षकों ने उसके चोर समझा उसके पीट कर मार डाला। फिर उसी महल में उसे गले में फांसी का फंदा लगाकर अपना बड़े वृक्ष पर लटका दिया। अपने प्रेमी को इस अवस्था में देखकर वासुदेवता एकदम घबरा गई और स्तब्ध हो गई। वह विहल और उत्पात होकर चीख पड़ी, मैं मर गई, मैं क्या करूं। तलुमतार के वह भूमि पर गिरकर करुण अवस्था में विलाप करने लगी। जब वह उसको चैतन्य हुई तो अपने उस प्रेमी को वृक्ष से उतारकर भूमि पर रखा और उसे फूलों से सजाया। प्रीति और शोक से उसका हृदय विवेक शून्य हो गया था। उसके उस निष्पाप शरीर का आलिंगन किया और उसको मुख पर उठाकर वह जो ही उसका चुंबन करने लगी, त्यों ही उसके प्रेमी ने, जिसके शरीर में बेताल प्रविष्ट हो गया था, अचानक अपने दांतों को उसकी नाक से काट लिया। जब वो चुंबन करने लगी, पीड़ा से वो तिलमिलाकर वासुदेवता तुरंत उससे दूर हट गई। लेकिन इस विचार में कहीं वो जीवित तो नहीं हो गया। वो अभागिनी फिर से आकर उसे देखने लगी। जब उसने देखा कि शरीर पर बेताल चला गया तो निश्चित मृत है, तब वह डर गई थी और हारी सी रोती हुई धीरे धीरे अपने महल में चली गई। उस चोर ने छिपकर सारी बातें देखी। उसने सोचा, इस पापी ने यह क्या किया। स्त्री का हृदय तो बहुत भयानक है, घने अंधेरे से भरा, अंधे कुएं के समान और बड़ा गहरा होता है। चलो देखो अब ये क्या करती है। ऐसा सोचकर कौतूहल के कारण उसका पीछा करने लगा। फिर अपने महल में चले जाने के बाद वो भी उसके महल के साथ बाहर खड़ा था। वाणिक पुत्री ने अपनी उस कोठारी में पहुंचा जहां उसका पति सोया था। जब जोर जोर से रोती हुई चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, पति के रूप में इसने दुष्ट मेरी नाक काट डाली। वो उस पति को ही दोषी मान रही थी।
इस तरह बार बार उसका रोना चिल्लाकर सुनकर उसके सारे कुटुंब के लोग और माता पिता सभी घबराए हुए जाकर उसके शयनगृह में आ पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उसने पिता ने देखा कि वासुदेवता की नाक कटी हुई थी तो उसके नाक से खून बह रहा था, तो उसके पिता ने क्रोध में आकर अपने दामाद और भार्या दोही जानकर रस्सी से बांध दिया, अपने जमाई को बांध दिया। वासुदेवता की बात सुनकर उसका पिता अन्य भी सभी लोग समुद्रदत्त के प्रतिकूल हो गए। बांधे जाने पर वह भी गूंगे की तरह कुछ न कहा, चुपचाप देखता रहा। इसी हो हल्ले में धीरे धीरे रात बीत गई। तब कुछ जानता हुआ वह चोर छुपके से वहां चला गया। समुद्रदत्त का ससुर वहीं बनिया उसे तथा कटी नाक वाली अपनी बेटी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। सारा वृत्तांत सुन के बाद राजा समुद्रदत्त को दोषी मानते उसके मृत्युदंड की आज्ञा दी। अनंतर जब बांधकर उससे वत्सल की ओर ले जाया गया, तब वह चोर राजा के आदमियों के पास आकर बोला, हे अधिकारी, आकरण ही इस व्यक्ति को प्राणदंड मत दो, यह निर्दोष है। सारी बातें मैं जानता हूँ। तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो, जिससे मैं उसे सारा वृत्तांत कहूँ। ये सारी चोर की बातें थी। चोर सब देख रहा था ना, इसीलिए उसके ऐसा कहने पर कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए और वह अभयदान मांगकर उस चोर ने आरंभ में उसको सारी वृत्तांत, सारी बातें राजा को कह दी, जो सच थी। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो सत्य ही स्वयं की जांच करवाए। इसकी कटी हुई नाक अब भी उसके शव, इसका जो प्रेमिका है, उसके मुंह में है। यह सुनकर राजा ने देखते ही अपने अनुचरों को उद्यान में भेजा और सच्चाई मालूम हुई तो समुद्रदत्त को रिहा कर दिया गया। राजा ने उसको दुष्ट पत्नी के कान भी कटवा दिए और राजा ने उस दुष्टा पत्नी के कान भी कटवा दिए और उसको देश निकाला दे दिया। उसने उसके ससुर को भी सारी धन संपत्ति जब्त करवा ली। राजा ने इतना ही नहीं, उस चोर को प्रसन्न होकर उस नगर का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। उसका ससुर तो उसकी एक बात भी नहीं सुनी, लेकिन जो राजा था उसको ससुर को भी उसने सजा दी और उसकी पत्नी को भी सजा दी। और उस चोर को पसंद होकर उसको सेनापति नियुक्त कर दिया। इतनी सी कथा सुनकर तोते ने राजा से कहा, हे राजन, संसार में स्त्रियां जैसी दुष्ट स्वभाव वाली विषम होती है। इतना कहते ही उस तोते पर इंद्र का श्राप जाता रहा और वो चित्ररथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग में जा पहुंचा। उसी तरह तत्काल ही मैना का भी श्राप दूर हो गया और वह भी तिलोत्तमा नाम की अप्सरा सुंदर, जो तिलोत्तमा ये अप्सरा है, एक बात जान लो, बहुत सुंदर अप्सरा है, वो भी स्वर्ग चली गई। यह कथा सुनकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तोता मैना के अपने अपने आक्षेपों, अपनी अपनी वार्ता का निराकरण हो गया है। अब तुम बताओ कि स्त्रियां निंदित है या पुरुष? जानते हो, यदि तुम कुछ नहीं बताओगे तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। कंधे पर बेताल की बातें सुनकर विक्रमादित्य राजा ने कहा, हे बेताल, निंदित तो स्त्रियां ही है, पुरुष शायद ही कोई कभी और कहीं ऐसा दुराचारी होता है, लेकिन ज़्यादातर स्त्री है, सभी जगह सदैव ऐसी है। राजा के ऐसा कहते बेताल पहले की ओर